दलीप ट्रॉफी में जब बीसीसीआई ने 4 टीमों का ऐलान कर दिया, ए बी सी डी, तो बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे थे जो टीम इंडिया का हिस्सा थे, लेकिन अब उनका दिल धक धक कर रहा है और उन्हें लग रहा है गुरु क्या हम खेल पाएंगे। हाँ, एक नाम, बड़ा नाम, सरफराज खान, वो नाम जिसने इंग्लैंड सीरीज में जब शुरुआत की तो दुनिया ने कहा यार क्यों इतने दिन तक छिपा रखा था, ये लड़का काबिल है। हालांकि सरफराज खान वो भी नाम है जिसने काफी इंतजार किया है। हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो बनाए जिसमें कहा कि भरोसा रखो, सरफराज धोखा नहीं देगा। फिर सरफराज आया, खेला, छाया। उनके चक्कर में जडेजा को लोगों ने काफी सुनाया भी, क्योंकि रन आउट करवा दिया था, वरना पहली पारी में शतक लग सकता था। लेकिन अब सरफराज खान डाउट में है, और वो इस बात के डाउट में है कि क्या उनका सिलेक्शन बांग्लादेश दौरे के लिए होगा या नहीं होगा। दरअसल अगले महीने के दूसरे हफ्ते में बांग्लादेश टीम भारत का दौरा करेगी और इस दौरान इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 2 टेस्ट मैच, 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। सीरीज के लिए कई सारे प्लेयर्स तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो दलीप ट्रॉफी, बुची बाबू टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। लेकिन इसी बीच इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सरफराज खान का दर्द जबरदस्त तरीके से छलका। सरफराज कहते हैं कि वो बड़ी तैयारी कर रहे हैं, उनके वेट को लेकर कोई सवाल ना उठाए, इसलिए वो जबरदस्त तरीके से भाग रहे हैं। 30 मिनट में 5 किलोमीटर भागने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि सरफराज कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि पिछली सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस करने के बावजूद उनका सिलेक्शन टीम इंडिया में ना हो। अब सरफराज खान, अगर आप नहीं जानते तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस साल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में उन्होंने डेब्यू किया था। 15 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में डेब्यू किया था। सरफराज खान ने 3 टेस्ट मैच खेले, जिसकी 5 पारियों में उन्हें बैटिंग करने का मौका मिला और इन 5 पारियों में 50 की एवरेज और 79 के स्ट्राइक रेट से 200 रन बनाए। सरफराज ने इस दौरान 3 हाफ सेंचुरीज लगाई। उनका हाईएस्ट स्कोर उनकी पहली पारी में ही निकल कर आया 68 रन का। हालांकि उस मैच में वो रन आउट हो गए थे और उस अनफॉर्चुनेट रन आउट की वजह से काफ़ी लोग काफ़ी नाराज हुए थे, बट सरफराज ने कहा था इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। और फिर जडेजा ने उनको लेकर स्टोरी लगाई थी, काफ़ी ज़्यादा वो कहानी भी चर्चा में रही थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उस सीरीज के बाद सरफराज को लोग मिडिल ऑर्डर में एक परमानेंट बैट्समैन मान रहे थे, लेकिन अब इंडिया में क्योंकि इतने बैट्समैन हो गए, इतने प्लेयर हो गए और हर खिलाड़ी पिछले वाले से बेहतर नजर आ रहा है, इसीलिए सरफराज भी कह रहे हैं कि मुझे तैयार रहना होगा। सरफराज कहते हैं कि मैं बांग्लादेश सीरीज के बारे में नहीं सोच रहा हूं, हालांकि मुझे तैयार रहना होगा। मैच खेलना मेरे लिए महत्वपूर्ण है। बारिश के कारण मैंने इस लेवल की प्रैक्टिस नहीं की है। इंडोर फैसिलिटी में आप सिर्फ बॉलिंग मशीन, साइड आर्म थ्रोवर या कभी कभार गेंदबाज का सामना करते हैं। मुझे इंडोर बल्लेबाजी करना पसंद नहीं, क्योंकि गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आती है। आप केवल कठिन अभ्यास करके ही बेहतर हो सकते हैं, ये सरफराज खान का मानना है। सरफराज कहते हैं कि मेरे लिए एक बड़ी चिंता जो है वो बॉडी भी है। ऑफ सीजन मुझे करना नहीं है। मैं 4:15 बजे उठता हूँ, दौड़ता हूँ, फिटनेस सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं महीने के अंत में 30 मिनट में 5 किलोमीटर भागने लगूंगा। मैंने फादर के साथ मिलकर ये प्लान किया था। रनिंग मेरी प्रायोरिटी है और जिम, फिटनेस विथ टफ प्रैक्टिस मैं चाहूँगा कि इस बार बेहतर हो जाए। ये साल सरफराज के लिए शानदार था। मार्च और फरवरी, जो महीना था फरवरी मार्च का, उसमें उनके ख्वाब पूरे हुए। बहुत लंबे समय से डोमेस्टिक में वो संघर्ष कर रहे थे, आखिरकार उन्हें जगह मिली। विस्फोटक अंदाज में 62 रन बनाए, शतक लगाते नजर आ रहे थे, लेकिन फिर जडेजा ने रन आउट करा दिया था। सेकेंड पारी में 68 रन बनाए थे, अगेन एक ज़बरदस्त पारी थी। फिर रांची, धर्मशाला में भी खेले और उसके बाद क्योंकि टेस्ट मैचेस हुए नहीं, आईपीएल में उनका सिलेक्शन था नहीं, T20 टीम में वो है नहीं, तो वो टीम से ड्रॉप हो गए। या ड्रॉप क्या, रेस्ट पे थे, जब इंतजार कर रहे थे कि जब टेस्ट मैचेस आएंगे। अब 5-6 महीना क्रिकेट से बाहर रहना अपने आप में परेशान करने वाला है, इसीलिए उन्होंने बुची बाबू टूर्नामेंट से शुरुआत की। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि सिलेक्शन नहीं भी होता है तो भी फिट रहना है, बेहतर बनना है, ताकि जब भी मौका मिले तो जलवा जलाल करना है। 60 खिलाड़ी, 44 जिन्हें खेलने का मौका मिलेगा, उनमें से 15 का सिलेक्शन होगा टीम इंडिया के लिए। लेट्स सी
इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा ऑप्शन होना कई बार बेहतर भी होता है। देखते हैं कौन आता है, क्या सरफराज फिर आएंगे? व्हाट्स योर टेक, लेट अस नो।